नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक लेके आया हूँ शत्रु हानिकारक प्रयोग। ठीक है, एक प्रकार से इसको आप उच्चाटन समझ लो। आपका जो शत्रु होगा उसका सीधा सीधी उच्चाटन है। ठीक है, मतलब ठहर नहीं पाएगा, इतना बुरा हश्र होगा, ऐसा दशा उनका आपको देखने को मिलेगा अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है, शत्रु आपका लगभग लगभग मृत्यु की पर्याय तक पहुंच जाएगा अगर उसने आपके साथ ज़्यादा दुश्मनी दिखाने की कोशिश किया। अगर आपने वो प्रयोग किया, ठीक है, उसके बाद अगर फिर से शत्रु आपके साथ वही शत्रुता निभाते रहे, ठीक है, हानि तो होगा शत्रु का, लेकिन फिर भी अगर शत्रु वही शत्रुता फिर से निभाते रहे तो उस शत्रु को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा बाद में जाके। ठीक है, और वो बाद में जो मैंने ये वर्ड बोला वो बहुत जल्दी बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले बता दूँ शत्रु, अभी शत्रु आप किसी को शत्रु मानने से नहीं होगा। वो इंसान दरअसल ऐसा होना होगा जो दरअसल ही सच में आपका वो अहित कर रहा है, ऐसा अहित कर रहा है कि जिसके वजह से आपको जिंदगी जीना आपका दुश्वार हो गया है। ठीक है, ऐसे इंसानों पे ही ये मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, या मैं ये जो प्रयोग बोलूँगा उस प्रयोग को करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, खुद का कर्म का जो फल होता है वो हर किसी को भोगना पड़ता है। किसी पे आप लोगों का पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करोगे, काम तो उस पे होगा, लेकिन उस पे जितना होगा उतना ही बरोबर काम आप पे भी उल्टा रिएक्शन इसका होगा। अगर वो इंसान दरअसल में अपराधी नहीं है, ठीक है, बेकसूर इंसान है, और उसके ऊपर आपने ये प्रयोग कर दिया तो नुकसान आपका ज़्यादा होगा और उस व्यक्ति का, आप पकड़ लो, उसका कम होगा। ठीक है, अब बताता हूँ ये प्रयोग कैसे किया जाता है। ये प्रयोग के लिए एक मंत्र है, पहले उस मंत्र को संपूर्ण विधि विधान के साथ जागृत करना पड़ता है, और उसके बाद जब मंत्र जागरण हो जाता है, ठीक है, मंत्र जागरण का मतलब है मंत्र प्रयोग के लिए रेडी हो गया है, उसके बाद वही मंत्र को सिर्फ और सिर्फ शत्रु का नाम लेके 1008 बार जाप करना है। ठीक है, 1008 बार उस मंत्र का जाप करना है शत्रु का नाम लेते हुए। मंत्र के बीच में शत्रु का जो नाम है वो लेना पड़ता है, जो मैं आपको मंत्र जब बोलूँगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लेना पड़ता है। उसी तरीके से आपको मंत्र को जागरण करना है, और उसके बाद मंत्र का प्रयोग आप लोग कर सकते हो, लेकिन प्रयोग से पहले मैंने जो सावधानियाँ बोला उसका ध्यान अवश्य रख ले, नहीं तो खुद का अहित होना निश्चित है, होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो मंत्र है ये मंत्र आप घर में बैठ के सिद्धि नहीं कर सकते हो। हालांकि एक दिन का ही साधना है, एक दिन में 10,000 मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष के माला द्वारा। जो माला आप लोग लोगे रुद्राक्ष का उसे प्राण प्रतिष्ठित करा लेना। ठीक है, कोई भी पंडित ब्राह्मण वगैरह आपको इसका प्राण प्रतिष्ठा करा के दे देगा, आप वो ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जाप स्टार्ट कीजिएगा। जाप करने के लिए आपके लिए एकदम अच्छा जगह होगा, उपयुक्त स्थान होगा, वीराना, कहीं पे वीरान जंगल में बैठ के कीजिए। ठीक है, कहीं पे आप नदी के तट में बैठ के कीजिए जहाँ पे वीराना हो, मतलब वहाँ पे सुनसान होना चाहिए, आपके अलावा वहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को आसन लगा के बैठना है। वहाँ पे जो भी जगह आप चयन करोगे, मैंने बोल दिया जैसा जगह बोला वैसे जगह चयन कर लेना। जहाँ पे भी आप लोग बैठोगे वहाँ पे आसन लगा के बैठोगे। आसन जो होगा आपका वो होगा आपका लाल आसन। ठीक है, लाल कलर का वस्त्र आप आसन के रूप में व्यवहार करेंगे, वहाँ पे बैठ जाइएगा। आसन लगा के बैठ के तुरंत आसन बंधन और जो घेरा बंधन है वो घेरा बंधन कर लीजिएगा। ठीक है, भोग का यहाँ पे ज़रूरत है नहीं क्योंकि मंत्र जागरण है। आप दीपक जलाइएगा, घी का दीपक। ठीक है, घी का दीपक जला लीजिएगा। घी का दीपक जला के पूरब की तरफ दिशा करके आपको बैठना है। पूरब की तरफ मुंह, पूरब दिशा की तरफ आपका मुंह होगा।
उसी हिसाब से आपको बैठना है और बैठ के रुद्राक्ष की माला से जाप कर देना है। जाप का जो संख्या होगा वो संख्या होगा आपका 10,000। 10,000 जाप करके आपको वही 10,000 जो मंत्र है जो आपने जाप किया उसका दशांश हवन कर लेना है। ठीक है, दशांश हवन मतलब आप 1,000 एक बार आहुति देके आप हवन कर सकते हो। हवन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और नहीं तो हवन सामग्री के साथ घी में लगा भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल हवन करते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका मंत्र को जो मंत्र मैं दूंगा वो मंत्र का आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा। और सिद्धि प्राप्ति हो जाने के बाद मैंने जैसे बोला, दुश्मन का नाम लेके 1,008 बार पढ़ना है, आसन लगा के पढ़ना है और दुश्मन का नाम लेना है। और उसके बाद वहीं पे जहाँ पे आप बैठोगे वहाँ पे 3 बार थूक मारना है। ठीक है, फूक नहीं, थूक थूक देना है 3 बार, और बस वहाँ से आसन उठा लेना है। लेकिन जब भी ये मंत्र प्रयोग करोगे, सिद्धि के बाद भी घर में बैठ के प्रयोग नहीं कर सकते हो। साधना के लिए जैसा स्थान आपने चुना था, प्रयोग के लिए भी वैसे स्थान आपको चयन कर लेना होगा। ठीक है, अभी मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय करलदंस्त्राय अमुकं पुत्र बांधव स्वाहा हं दह दह पस पस शीघ्र मूर्छताय हुं फट स्वाहा थ थ थ। ठीक है, दोबारा एक बार बोल देता हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय करलदंस्त्राय अमुकं पुत्र बांधव सह हुं दह दह पस पस शीघ्र मूर्छताय हुं फट स्वाहा थ थ थ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे अमुकं शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, शत्रु का नाम लेना है। मंत्र के बीच में जहाँ भी आपका अमुकं शब्द का प्रयोग हुआ है वहीं पे आपको आपके दुश्मन का नाम लेना है। हालांकि अमुकं नाम का शब्द एक ही है वहाँ पे मंत्र में। ठीक है, मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय करलदंस्त्राय अमुकं पुत्र बांधव हं हु दह दह पस पस शीघ्र मूर्छताय हुं फट स्वाहा थ थ थ। ठीक है, इसी तरीके से पहले विधि विधान के साथ जाप करके इसको सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद बताए गए तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन प्रयोग से पहले बोली गई सावधानी को मानना अनिवार्य है, नहीं तो अहित आपका भी होगा। ठीक है, और दोस्तों आजकल क्या होता है, लोग साधना कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, साधना का फल उन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उन लोगों को लग नहीं रहा है कि साधना का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कैसे साधना, क्या साधना कर रहे हो वो लोग। ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मेरे पास भी बहुत सारा मेल मैसेजेस फ़ोन कॉल्स वगैरह आते रहता है ये सब को लेके। इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूँ, और वो सॉल्यूशन ये है, मैं आपको बोलता हूँ। मेरे जो मैंने सोचा, ठीक है, जो मुझे लगा वो ये है कि जो आप लोग जिन साधकों को साधना का अनुभव नहीं हो रहा है, साधना वो लोग बहुत बार कर रहे हैं, हालांकि एक बार दो बार करने से नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत बार कर रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, तो उन साधकों का क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं अभी बोलूँगा मेरे अनुभव के द्वारा। ठीक है, वो प्रॉब्लम का नाम एक्चुअली में क्या है, निगेटिव एनर्जी। निगेटिव एनर्जी क्या होता है, मतलब डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। ठीक है, जो इस ब्रह्मांड में ही रहते हैं। जैसे हम लोग जिसको साधना करते हैं वो भी एक एक एनर्जी है, और वो सब क्या है, वाइट एनर्जी, परम पिता का एनर्जी है। वो लोग बहुत शुद्ध और वाइट होते हैं। लेकिन इन्हीं एनर्जीज की तरह यहाँ पे डार्क एनर्जीज भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। ठीक है, और क्या होता है, पहले क्या होता है, कोई कोई लोग डार्क एनर्जी से पहले से ग्रसित रहते हैं। उसके बाद वो लोग जितना भी साधना करें, ठीक है, बहुत साधना करना पड़ता है, फिर भी उन लोगों का जो साधना का जो फल उन लोगों को मिलना चाहिए वो फल वो डार्क एनर्जीज चोरी करते रहते हैं, या कई कई तरफ रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। इसीलिए वो जो ऑरा वो लोग खींचने की कोशिश करते हैं, वो जो एनर्जी वो लोग खींचने की कोशिश करते हैं अपने जप के द्वारा, अपने तप के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की शक्तियों से, अपने ऊर्जाओं के द्वारा कनेक्ट करना चाहता है। उसी से तो क्या होता है, अनुभव होता है ना। तो ऐसा नहीं हो पाता है उन डार्क एनर्जीज की वजह से। ठीक है, तो उन डार्क एनर्जीज, अगर कोई इंसान डार्क एनर्जी से पहले से ग्रसित है, उसके बाद वो साधना करना प्रारंभ किया है,
तो उनको सफलता नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि साधना से शक्ति प्रसन्न हो जाती है, लेकिन उस शक्ति का जो ये है, उस शक्ति तक जो आपका जो ऊर्जा पहुंचाना है वो डार्क एनर्जीज नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक है, और इसीलिए आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, और कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो आपका वहाँ पे कोई काम नहीं आता है और आपको लगता है कि मेरा साधना विफल हो गया है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले आपका जो है वो एनर्जी का आप लोग स्कैनिंग कर सकते हो। कई तरीके से एनर्जी स्कैनिंग होता है। ठीक है, फोटो के द्वारा भी किया जाता है, उसके बाद इंसान को सामने खड़ा करवा के भी किया जाता है। ठीक है, और अभी मैंने क्या किया है, ऐसे सरों का हिट के लिए मैंने अभी दोनों तरीके से जो स्कैनिंग है वो मेरे यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है। अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, स्वयं आके भी निगेटिविटी ब्लैक एनर्जी शरीर से रिमूव कर सकते हैं खुद का, और फोटो भेज के भी स्कैनिंग करा के अगर है तो रिलीज करवा सकता है फोटो के जरिए ही निगेटिविटी खुद का शरीर से, और स्वयं आके भी करवा सकता है। कहने का तात्पर्य इतना है। ठीक है, सिर्फ दोनों में जो फीस है वो फीस का थोड़ा डिफरेंसेस आएगा, और ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मंत्र जो मैंने दिया वो मंत्र आप लोग सोच समझ के यूज़ कीजिएगा जीवन में। आप लोगों का ये मंत्र बहुत काम आएगा, लेकिन कोई भी बेकसूर इंसान पे ये मंत्र का प्रयोग नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।